है बनने लगेंगे, आपका हार्मोन अनबैलेंस है सही होने लगेगा, पीरियड की साइकिल है वो ठीक होने लगेगी। और ठीक ना हो भी रही है तो अचानक से आप दीप आरती प्रार्थना कर रहे हो और वीडियो दर्शन कर रहे हो और आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हो और आपके पीरियड डिले होते हैं, 3 टाइम आहार चल रहा है, 5 दिन 4 दिन में चेक करते रहिए। अचानक से आपको आश्चर्य होगा कि मेरे को कई महीनों तक पीरियड नहीं आते, 4 महीने 5 महीने 8 महीने तक, और मेरा पॉजिटिव कैसे आ रहा है। हल्की लाइन आएगी, फिर आप अखंड दीप जलाइए, आहार को रोक दीजिए और फिर 2-4 दिन बाद चेक करिए, क्लियर पॉजिटिव आ जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है उन बहनों के लिए जिनका पीरियड डिले हो जाता है, उनको रुक रुक के आता है। आप चिंता ना करें, जिनका पीरियड रुक के आ रहा ना उनको तो ज्यादा मात्रा में सुबह दोपहर शाम 3 टाइम आहार दिया जा सकता है, उनके लिए बहुत फायदे की बात है। अब इस 3 टाइम वाले सुबह दोपहर शाम वाले आहार में अगर आपको इन्फेक्शन है, आपको यूरिन इन्फेक्शन फील होता है, जलन होती है, या आपका पीरियड दवा से आता है और दवा से ही जाता है, बीच में ठीक नहीं होता, तो उसमें एक बीच में दोपहर के समय AHH नाम का आहार हम देते हैं, जिससे आपका वो इन्फेक्शन और वो पीरियड जो मेडिसिन से ही रुकता है वो प्रॉब्लम आपकी ठीक होने लगती है। ये आप कंडीशन उसमें जरूर लिखा है कि अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है तो। बाकी आपको कितना ही कठिन कारण बना हुआ हो, पीरियड रुक जाने के बाद निराशा ज्यादा ही मन में पैदा होने लगती है, तो आप चिंता ना करें, 3 टाइम आहार ले, बार बार चेक करते रहे। बहुत सारी बहनें साल में 2 बार लिया नहीं आया, फिर अगले साल फिर आई, फिर लिया, फिर नहीं आया, फिर तीसरे साल फिर लिया और फिर आ गया, जिनको पीरियड कई महीनों तक नहीं आते। तो आप लगातार 3 टाइम आहार ले जिनका पीरियड रुक के आता है, चाहे आपकी उम्र कितनी हो गई, अगर आपके 8-8 महीने भी पीरियड आ रहे हैं, चाहे मेडिसिन से आ रहे हैं, तब तक आप चाहे 55 साल की उम्र है चाहे 50 की है, आप निस्संदेह मां बन सकती हो। ये हो रही थी 3 टाइम आहार की बात। अब दूसरा होता है कि हम आहार को जितना ज्यादा प्रयोग करते हैं वो वास्तव में काम करता है, लेकिन आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपकी पाचन क्रिया और आपका यूट्रस का पावर कितना है, वो उसको कितना झेल सकता है। जैसे हम स्टार्टिंग में आपको सिंगल पानी वाला आहार देते हैं और उसको आधे चम्मच से शुरू करते हैं। अब आपको 1 महीना 2 महीना चेक किया, आपका साइकिल्स ठीक आ रहा है, हमने पर्चा वापस आया, आपने दिखाया, अगर उसको लेते हुए आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही है और रिजल्ट भी नहीं आ रहा, आप एक सिंगल आहार 3-4-5 महीने ले लिया, नहीं आ रहा है, तो अगर आपका फ्लो कम होता जा रहा है तो अब की बार हम आपका 2 टाइम करेंगे, लेकिन आपकी कंडीशन देखकर कि आपका पीरियड की कंडीशन अभी क्या है, फिर उसको 2 टाइम किया जाएगा सुबह शाम, और सुबह शाम करने के बाद आपका पॉजिटिव आ जाएगा। तो आप निराश नहीं होना, मैंने 2-3 बार गई धाम पर मेरा नहीं आया, क्योंकि हम आपको आते ही अपना पूरा पावर जो आहार का होता है वो नियम से देना होता है। आप पर वो नहीं कर सकते कि हम ज्यादा उस पर फोर्स करके आपको दे दिया तो आपकी ब्लीडिंग 2 बार आ जाएगी महीने में, और 2 बार आ गई तो आप ये सोचोगे कि मैं तो आहार वहां से लेके आई, मेरे को ये गड़बड़ कर रहा है, तो गड़बड़ कर रहा है तो आप बंद कर दोगे तो नेगेटिव दिमाग में आने लगेगा, फिर कहीं अन्यंतर उस आहार को छोड़ के कहीं दूसरी जगह चले जाओगे। इसलिए हम वो पूरा ध्यान रखती है, पूरी टीम इस पर वर्क करती है कि आपको आहार लेने से रिजल्ट चाहे डिले थोड़ा दूर समय लग जाए, लेकिन प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, आपके साइकिल नहीं बिगड़नी चाहिए, आपको इन्फेक्शन नहीं आना चाहिए आहार से, आपको दिक्कतें नहीं आनी चाहिए, आहार से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इसलिए सबका पाचन क्रिया अलग अलग होता है। आधे चम्मच से हम इसीलिए शुरू कराते हैं कि थोड़ा थोड़ा करके आप पूरा चम्मच तक लें। अब उसको लेने के बाद 2 घंटे का गैप आप रखते ही हो, भोजन आप 2 घंटे 3 घंटे बाद कर लीजिए, शाम को आप सूर्य अस्त होते होते भोजन कर लीजिए। ये दिनचर्या सेटअप करिए। सप्ते में 1 दिन जैसे हम फलाहार का बताते हैं, संडे का फलाहार कर लीजिए, उस दिन केवल सुबह दोपहर शाम फल ही खाने हैं, सलाद ही खानी है, बाकी दूसरा कुछ नहीं खाना, पानी पी सकते हैं। ये आप हर सप्ते में करें। इससे क्या है, आपकी शरीर की शुद्धि होती है।
एक और कर सकते हैं, अभी गर्मी का मौसम है तो एक दिन ऐसा चुने सप्ते में जिसमें केवल जूस ही लेना है, सुबह दोपहर शाम। आप फलों का जूस लें, आप सलाद का जूस लें, लेकिन सुबह दोपहर शाम जूस ही लेना है। आपके जिस प्रकार से पचे उस प्रकार से लें। अधिक मीठे का प्रयोग करना भी ज़्यादा सही नहीं है। अगर आपको शुगर है तो मीठा कम कर लीजिए। तो आप ये ध्यान रखें कि आपको कैसा जूस, कौन सा वाला। आम का जूस ज़्यादा गुणकारी नहीं है। बहुत सारी बहनें आम का इस समय सीजन भी है तो बहुत ज़्यादा प्रयोग करती है। आम ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, और बाकी दूसरे जूस आप ले सकते हैं, ये आप ध्यान रखें। और अब एक आहार होता है जो गुड़ वाला आहार होता है, वो पीरियड क्लियर होने के बाद शुरू कराया जाता है, क्लियर होने के 1-2 दिन बाद। वो 3 दिन का रहता है। सुबह उसको खा लेना होता है गुड़, जिसमें गौ माता का घी से बनाई हुई टिकिया होती है। तो उसको खाने के बाद थोड़ा गुनगुना पानी पी लीजिए और भोजन शाम को करिए। थोड़ा रेस्ट करिए, आराम करिए, फिर दूसरे दिन फिर खाइए, फिर भोजन शाम को। इसमें 3 दिन तक भोजन शाम को ही एक टाइम ही करना होता है। अब उसके बाद फिर चौथे दिन से आप नॉर्मली खाना खा सकते हैं दोनों टाइम। तो ये 3 दिन का ये आहार होता है। लेकिन इस समय इस गर्मी की मौसम की वजह से हम कम ही बहनों को दे रहे हैं, बहुत कम बहनों को दे रहे हैं, क्योंकि गुड़ इस समय में थोड़ा हेवी गर्म होता है। तो जैसे 2-3 महीने और गुजरे फिर इसको अच्छे से चालू कर दिया जाएगा, फिर उसको लेने में आपको ज़्यादा लाभ रहेगा। क्योंकि कभी कभी फायदा तो करती ही है, लेकिन इस मौसम में गुड़ का प्रयोग करने से गर्मी और इन्फेक्शन होने का डर रहता है, इसलिए आपको वो कम दिया जाता है। रेयर कंडीशन में अभी दे रहे हैं, बाकी 2-3 महीने बाद आराम से आपको दिया जाएगा, उसमें कोई दिक्कतें नहीं आनी है। पुरुषों के लिए जो हम बताते हैं कि जिनको नील स्पम है, जिनको लो स्पम है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, आप लाइव आरती से जुड़े हो, सीधे प्रसारण से जुड़े हो, महाराज श्री के प्रवचन से, घर से दीप जला रहे हो, तो सर्वप्रथम आप गौ माता का घी ले आइए कहीं गौशाला से और दूध में डाल के पीना चालू कर दीजिए, थोड़ी सी हल्दी डालकर। आप घर पे ही कर सकते हो ये। और इसको लेते हुए आप आरती दीपक करें। आपको नील स्पम भी है, 0 स्पम काउंट है, आपको टेस्टिस में प्रॉब्लम बता दी, आपको एजोस्पर्मिया बता दिया, आपको इन्फेक्शन बता दिया, कुछ भी कारण हो, आपका गौ माता का वो घी और वो दूध आपको निश्चित फायदा दे जाएगा। और आपको वो प्रॉब्लम जो डॉक्टर ने मना कर दिया कि आपको डोनर स्पर्म लेना पड़ेगा, वो जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके खुद के डीएनए से आपका बच्चा आएगा, ये पक्का है। अब उसके साथ यहां से आहार लेके जा रहे हो तो उस आहार को दूध में डालकर और उसमें घी डाल के ले लीजिए। थोड़ा सा घी डालें, अगर आपको शुगर है तो थोड़ी मात्रा में डालें, और मीठा कम करें। थोड़ा मीठा करके ले सकते हैं, लेकिन मीठा ना करे तो भी चल जाएगा। दूध में डाला, थोड़ा सा घी डाला, चम्मच उसमें होती है। पुरुषों के लिए जो हम यहाँ से आहार देते हैं वो 2-3 प्रकार के आहार है, लेकिन आपको अगर दूध में लेने का दिया गया है तो उसमें घी डालकर आप थोड़ा थोड़ा ले करके उसको ले सुबह शाम। कुछ पुरुषों को कई महीनों तक लेना होता है, और इस आहार को लेने के बाद 90% पुरुषों को उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन से निजात मिल जाती है। उनको इससे फायदा होता है, इम्यूनिटी बढ़ती है बॉडी में, और इससे काफी तरोताजा महसूस करते हैं, अपने आप में स्फूर्ति आने लगती है। तो इसको सही से ले, दूध से ले, और इसको लेने वाले लोग थोड़ा पैदल चले, क्योंकि किन्हीं किन्हीं का ये वजन बढ़ा देता है। थोड़ी सी कमजोर लोगों के लिए तो अच्छी बात है, जिनका वजन कम है वो तो और अच्छे से लेंगे तो उनका थोड़ा शरीर भरा पूरा हो जाएगा। लेकिन जो कमजोर है, जो हेवी बॉडी है, जिनका वजन भारी है, तो उनको थोड़ा पैदल चलना चाहिए इसको लेते हुए, और उसमें घी डाल के दूध से ले। अब दूध जैसे गाय का मिलना थोड़ा कठिन होता है, तो आप भैंस का दूध मिल जाए तो उसमें भी गाय का घी डाल के, हमारे यहाँ का आहार डाल के, और उसको ले सकते हैं। आधे चम्मच से शुरू करें, फिर थोड़ा थोड़ा करके आप लें, ये ध्यान रखें। अब इसके अलावा आपके कितने सारे सवाल है, नेगेटिव ऊर्जा है,